हाय एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। दिस इज़ शुभी हियर। और आज का जो व्लॉग है वो एक व्लॉग नहीं होने वाला है, वो किसी टॉपिक के बारे में होने वाला है जिसके बारे में मैं बहुत टाइम से बात करना चाहती हूँ। और जिस टॉपिक इज़ पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और डिसऑर्डर, आप कुछ भी कह सकते हैं। ओके, सो ये जो चीज़ है इसने ऑलमोस्ट मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रखी है। और सबसे ज़्यादा चैलेंजेस मेरे लाइफ में आया है तो ये जो डिसऑर्डर है ना, ये लेके आया है। एंड सबसे मज़े की बात ये है कि बहुत टाइम तक मुझे पता भी नहीं था कि ये है क्या, और ये कुछ ऐसा कर जाएगा मेरे लाइफ में जो सब कुछ बदल कर रख देगा। तो ये क्या है मैं बताती हूँ। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। आप सबको पता होगा कि हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स, सैड हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स। तो ये सारे हार्मोन्स का बैलेंस एकदम बिगाड़ देता है। और ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक मतलब जैसे कि हमारे शरीर में या किसी भी सेल में कुछ प्रोसेस होना चाहिए। ओके, कुछ प्रोसेस होता है तो वो प्रोसेस वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। ओके, ड्यू टू सम रीजंस। तो उसको एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में कोई भी सिम्टम्स ऐसा आता है तो उसमें वो उसके अंडर में आ जाता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी। यस, पीसीओडी भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, क्योंकि उससे भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो नहीं होने चाहिए और जो आपके लाइफ को या आपके हार्मोन्स को या जो बॉडी का प्रोसेस है उसको वो बिगाड़ देता है। तो क्या ये ठीक हो सकता है पूरी तरह? तो इसका आंसर है नो। ये ठीक तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये मैनेज हो सकता है। इंटरनेट में आप लोगों ने देखा होगा, देयर इज लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर, लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। और आजकल तो बीमारियों के नाम पे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं भाई। जैसे ही कोई नई बीमारी लोगों को पता चलती है उसके नाम पे प्रोडक्ट्स बनाने लग जाते हैं। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल, या अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत लंबे समय से खराब है, या आपको जेनेटिकली भी ये हो सकता है। अगर आपके मम्मी को, दादी को, किसी को भी आपके फैमिली में अगर ये है तो वो भी आ सकता है। या फिर ज़्यादातर ये देखा गया है कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो मेरी कहानी शुरू होती है 2011 से। ओके, बहुत साल हो चुके हैं अभी। 2011 में फर्स्ट टाइम मुझे मेरे चेहरे पे कुछ दिखा। ओके, विच इज़ कॉल्ड एक्ने। मुझे तब तक बिल्कुल भी एक्ने का कोई आइडिया नहीं था। मेरी स्किन जो थी बहुत फेयर है, क्लियर थी एकदम। तो मैंने सोचा ये तो होता है सबको, तो मैंने उसको ऐसे ही कैजुअली लाइटली ले लिया। और मैंने उस टाइम कुछ अपने फेस पे यूज़ किया था, मैं वो प्रोडक्ट भी बताऊंगी आपको। मुझे लगा उस चीज़ के वजह से हुआ है। एंड द क्रीम वाज लोटस वाइट ग्लो। ओके, उस टाइम एक कंपनी आई थी लोटस नाम की, लैक्मे की जो लोटस, आई डोंट थिंक वो लैक्मे की है, मुझे याद नहीं है। ओके, मैं डाल दूंगी, चिपका दूंगी प्रोडक्ट इसमें वीडियो में। उसकी वजह से मुझे ये एक्ने हुई, बट ऐसा नहीं था। फिर स्किन इतनी भी खराब नहीं थी। आई वॉज अ वेरी थिन गर्ल तो बैक देन। तो उस टाइम मुझे इतना कुछ वेट गेन, ये पीसीओडी ऐसा कुछ होता था, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था उस टाइम। एंड आई एम अ फूडी। ओके, मैं बहुत खाती हूँ। आई एम अ फूडी, आई लव टू कुक, आई लव टू ईट। जब मैं कॉलेज गई तो मैंने अपने अंदर एक चेंजेस देखा कि मैं बहुत ज़्यादा जंक खा रही थी उस टाइम। क्योंकि ऑब्वियसली आप रह रहे हो, घर से दूर रह रहे हो, तो आपको जो भी मिलता है आप खा लेते हो विदाउट थिंकिंग। आजकल लोग बहुत कॉन्शियस हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम वैसा नहीं था और हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर खाते थे। तो धीरे धीरे वो मेरे अंदर ऐसा डेवलप हो गया कि मेरी स्किन पूरी तरह ख़राब हो गई। फिर मैं एक डर्मेट के पास गई, तो डर्मेट ने मुझे कहा कि आप ये कोर्स कर लो, ये खा लो एकदम। उनका एक सेट ऑफ कोर्स मेडिकेशन वो जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो आप खा लो 6 महीने तक, उसके बाद वो सही हो जाएगा। तो मैंने खा लिया, और ऐसा मैंने 3 साल में 3 बार किया। तो 6 6 महीने के लिए मैंने उनके कोर्सेज लिए, खाए। बट मैंने ये नोटिस किया कि उससे मुझे, मेरी स्किन तो अच्छी हो रही है, लेकिन आई स्टार्टेड इरेगुलर साइकिल। ओके, मेरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एकदम इरेगुलर हो गई। और धीरे धीरे मेरे में इतनी ज़्यादा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आने लगी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और मेरे सराउंडिंग में वो कुछ ऐसा नहीं हो रहा था, तो मुझे लगता था इट्स वेरी कॉमन। ओके, ये बहुत कॉमन चीज़ है। और मैं किसी भी गायनेक को पूछती थी तो वो मुझे ये बोलती थी, आप अभी आप बहुत छोटी हो, आप 20 की ही हो, ठीक है, आप इतना जल्दी मत कंक्लूजन में कूदो कि आपको कोई डिजीज़ है। और उस टाइम ये इतना फैला हुआ नहीं था पीसीओडी के बारे में, जैसे आज ये बहुत कॉमन है, बट उस टाइम ऐसा नहीं था। थैंकफुली सारे सिम्टम्स मैंने नहीं झेले। ओके, लेकिन जो झेले हैं वो मैं आज तक भी झेल रही हूँ। और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे एटलीस्ट पता है कि ये चीज़ इस वजह से हो रही है, सो दैट आई कैन फिक्स इट। अगर आपको कोई कह रहा है कि पीसीओडी एकदम जड़ से निकल जाएगी बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट, वो आपसे झूठ कह रहा है। ठीक है, ये क्योर नहीं होगी, ये आपको मैनेज करनी पड़ेगी। बिकॉज सिम्टम्स इसके इतने खतरनाक हैं और इतना ज़्यादा है कि ये आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा। सो नाउ आई विल टॉक व्हाट इट फील्स लाइक। ओके, पीसीओडी में कैसा लगता है,
एक औरत को या एक लड़की को। मैं पॉइंट वाइज बताऊंगी, ओके, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने मतलब प्रिपेयर किया है इस चीज़ को कि क्या क्या चीज़ मैंने इतना टाइम से फॉलो किया, मैंने कैसे डॉट्स को पकड़ा, ठीक है। तो थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है। तो फर्स्ट थिंग इज़ फटीग, एग्जॉशन आप कह सकते हो। आपको कभी भी, आप जितना भी सो लो, जितना भी आराम कर लो, आपको कभी भी एनर्जेटिक फील नहीं होगा, कभी भी नहीं। इट्स लाइक क्रॉनिक फटीग, ओके। क्रॉनिक फटीग मतलब जितना भी आराम कर लो, जितना भी खा लो, कुछ भी कर लो, आपको एनर्जी फील नहीं होगी। एज आई सेड, स्टबन एक्ने, इसने तो जिंदगी तहस नहस कर रखी है एकदम, और ये पेनफुल होता है। इट्स नॉट अबाउट कि लोग आपको बोल रहे हैं कि आपकी फेस खराब हो गई है या यू हैव एक्ने और पिंपल्स, और इट्स नॉट अबाउट दैट, ओके। इट्स पेनफुल, समटाइम इट्स वेरी वेरी पेनफुल। पिगमेंटेशन भी हो सकता है, चेहरे का डलनेस भी हो सकता है, ओके। द थर्ड थिंग विच कैन अफेक्ट यू इज मूड स्विंग्स। सब कुछ आपके हार्मोन्स पे डिपेंड है। जैसे मैंने कहा, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, तो सब कुछ आपके हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं। अगर हार्मोन्स अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, आपका मूड कभी बहुत ज़्यादा खुश रहता है, कभी बहुत ज़्यादा आप सैड हो जाते हो, चाह कर भी आप मतलब उस चीज़ को कवर अप नहीं कर पाओगे। फोर्थ थिंग इज ऑल्सो लाइक मूड स्विंग्स विच इज़ डिप्रेशन। अगर ये बहुत क्रॉनिकली बहुत आगे जा चुका है ये बीमारी, तो हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म डिप्रेशन हो जाए और आप बहुत टाइम के लिए मेंटली सिक हो जाओ। बट अगर आप में अवेयरनेस है इस चीज़ को लेके, तो आई एम श्योर कि ये इतना दूर नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज इरिटेबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड। ऑब्वियसली आप इरिटेटेड रहोगे हमेशा। इसमें क्या होता है कि आप कोई आपको, अगर आपको मूड सही नहीं है, कोई आपको कुछ भी कह दे, तो आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हो और बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो, और लोग ऑब्वियसली आपको गलत ही समझेंगे, ओके, क्योंकि उनका मूड सही है, आपका मूड सही नहीं है, और आपके मूड के हिसाब से आप लोगों से बात नहीं कर सकते। और स्पेशली जो लोग वर्किंग हैं, हैट्स ऑफ टू देम, लाइक कैसे वो मैनेज कर रहे हैं इन चीज़ों को। इट्स लाइक वेरी वेरी टफ, क्योंकि इट्स वेरी इजी फॉर पीपल, ओके, इफ दे नो दैट यू आर डाउन, दे कैन टारगेट यू वेरी इजीली, ओके। तो आपको एक मास्क पहन के रखना पड़ेगा अपने चेहरे पे, और ऐसे प्रिटेंड करना पड़ेगा कि नो नो नो, आई एम नॉट इरिटेटेड। तो ये आपके जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, जो भी जिसके साथ भी, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट इज बॉडी इमेज इशू, ओके। पीसीओडी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? वेट गेन, ओके। वेट गेन जब होता है तो अचानक से लोग आपको पूछने लगते हैं कि अरे इतना जल्दी आपने वेट कैसे गेन कर लिया, और कुछ रिमार्क करते हैं जैसे मोटी एंड ऑल, ओके। नोबडी इज गोइंग टू सी योर स्ट्रगल, ओके। सबको मज़ा आता है एक दूसरे को लेबल करने में, स्पेशली इन इंडिया। तो आप मोटे हो रहे हो, तो आपको भी, आप ना चाहते हुए अभी अपने आप को मिरर में देखते हो, अच्छा मैं मोटी हो गई, अच्छा पहले तो वैसे नहीं थी। तो बॉडी इमेज इशू, अपने आप को लेके इनसिक्योर होना, ये आपको आपके आसपास के लोग ही बताएंगे, ठीक है। उनको, उनकी बातें सुन के आप इनसिक्योर हो जाओगे, उससे पहले आप नहीं देखोगे। लेकिन पीसीओडी में ऐसा होता है कि बहुत लोगों का वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है, इतना जल्दी बढ़ जाता है कि वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। हम तो इतना खाते भी नहीं है, हम डाइट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी ये वेट कम क्यों नहीं हो रहा है? इट्स लाइक स्टबन। नेक्स्ट इज पीएमएस, ओके, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ओके। ये एक अलग ही टॉपिक है। पीसीओडी के अलावा भी एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया में ऑलमोस्ट हर औरत को जानना चाहिए, और आजकल उसको एक ट्रेंड या क्या कहें, बहुत कॉमन बना दिया गया है कि ओ शी इज पीएमएसिंग एंड ऑल। बट हाउ टू मैनेज इट, और ये एक एजुकेशन है इटसेल्फ, कि आपको एजुकेट करना है औरतों को। ये जो चीज़ें हैं वो हमारी मम्मियों को, दादियों को सिखाना चाहिए, बट समहाउ उनके पास भी ये नॉलेज नहीं था कि ये क्या है, और वो भी सोसाइटल प्रेशर में रह गई ऐसे ही, ये सोच के कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। बट मुझे 2021 में पता चला कि मुझे पीएमएस है। और ये क्या होता है? पीएमएस एक पीरियड ऑफ टाइम है जो आपके साइकिल से 10 दिन पहले शुरू हो जाता है, और 10 दिन पहले से आपको इरिटेबिलिटी, फूड क्रेविंग, आपकी स्किन खराब होना, सब कुछ, मूड स्विंग, सब कुछ शुरू हो जाता है। और आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये क्या ही हो रहा है। महीने में 5 दिन तो 7 दिन आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में चले जाते हैं, उससे भी पहले का जो 10 दिन है वो आपके पीएमएस में चले जाएगा। तो ऑब्वियसली आपके लाइफ में और बचा ही क्या है? कितने ही दिन बचे हैं जब आप अपनी जिंदगी जी सकती हो, अपनी मर्जी से अपनी डेली रूटीन कर सकती हो विदाउट फीलिंग इरिटेटेड। तो नेक्स्ट इज फूड क्रेविंग, ओके। क्रेविंग्स हम सबको होती है, बट पीसीओडी में जो क्रेविंग होती है वो बहुत ही भयंकर लेवल की होती है। उस वक्त आपको चाहिए ही चाहिए, आप जो क्रेव कर रहे हो खाने के लिए वो चाहिए ही चाहिए, स्पेशली स्वीट्स। एंड ट्रस्ट मी, स्वीट्स आर योर एनिमीज। एनी फॉर्म ऑफ स्वीट्स आर योर एनिमी। उससे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं है अगर आप पीसीओडी से पीड़ित हो। सो नेक्स्ट सिम्टम्स इज हेयर थिनिंग, ओके। हेयर थिनिंग का मतलब, आपने कभी देखा है किसी लेडी को जो पूरी बॉल्ड हो जाए, ओके, अनलेस वो किसी डिजीज से अफेक्टेड हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है।
तो पीसीओडी में जो होते हैं, आपके जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, तो व्हेन आई वाज इन माय पोस्टपार्टम फेज तो मुझे लगा इट्स वेरी कॉमन, बट actually at that time I was doing better. Okay, later on I got some notices that changes on my hairs, like this area. Okay, this area will start hair thinning. Okay, your hair, आपके जो बाल है ना वो पतले होने लगेंगे और यहाँ पे स्कैल्प्स जो है दिखने लगेंगी। इधर सही रह सकता है बट इधर नहीं। रेगुलर साइकिल इज द मोस्ट कॉमन थिंग। जो पहली चीज है हम नोटिस करते हैं पीसीओडी में वो है इरेगुलर साइकिल। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो कि डॉक्टर्स इसको इतने कॉमनली क्यों बोल देते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। ओके, वो कुछ कर भी नहीं सकते, ऑब्वियसली आपकी लाइफस्टाइल वो नहीं जानते। तो व्हाट दे विल डू इज दे विल प्रेस्क्राइब सम हार्मोन मेडिसिन। ओके, उसको आप ले लोगे एंड यू विल हैव योर साइकिल एंड यू थिंक दैट इट इज क्योर्ड, बट इट इज नॉट क्योर्ड। ओके, ये क्योर्ड नहीं हुआ है। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो आपको ये खुद से ही फिक्स करनी पड़ेगी, ये किसी हार्मोनल पिल से नहीं होगी। नेक्स्ट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सजेस्टेड बाय योर डॉक्टर्स। अब जब आप जाओगे पीसीओडी के लिए तो बहुत बार आपने देखा होगा कि वो आपको कुछ पिल्स देंगे और कहेंगे आप ये लो 3 महीने 6 महीने तक एंड यू विल बी फाइन। बट अर्ली स्टेज में अगर आप हो और आपको लगता है कि उनके दवाइयों से आप ठीक हो जाओगे तो आप मेंटली बीमार हो भाई। ओके, मेंटली आप बीमार हो। और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो साइड इफेक्ट्स है वो बिल्कुल भी आपके बॉडी के फेवर में नहीं होगा। हो सकता है जब तक आप पिल्स में हो तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है, बट व्हेन यू लीव दैट पिल्स उसके बाद जो साइड इफेक्ट्स आएंगे वो आपके दिमाग को एकदम खराब कर देंगे। आपके बॉडी में वेट गेन हो जाएगा, आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, गूगल कर लेना। डोंट गो फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इवन इफ दे आर। वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द रूट कॉज। ओके, इसका रूट कॉज क्या है, क्यों हुआ ये, मुझे ये क्यों हुआ। जब तक मैं अपने घर पे थी तब तक मुझे ये नहीं हो रहा था। जब मैं अपने घर से बाहर निकली, मतलब अपने पेरेंट्स से दूर गई कॉलेज करने के लिए, तब ये मुझे डेवलप हुआ। और मुझे जितना याद है उस हिसाब से ये इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि उस टाइम मेरी लाइफस्टाइल में सिर्फ मेरा कॉलेज जाना लिखा था और बाहर का खाना खाना लिखा था। ठीक है, उस वक्त सिर्फ मैं कॉलेज जाती थी और बाहर का खाना खाती थी, बहुत ज़्यादा खाती थी। और क्योंकि मैं फूडी हूँ, मुझे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाने अच्छे लगते थे, तो ऑब्वियसली हम रोज़ रोज़ खाते थे। उस टाइम इतना पता नहीं चला कि ये क्या है, क्योंकि बाकियों को नहीं होती थी वो प्रॉब्लम, बट मुझे होती थी। तो मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना लंबा जाएगा, तो हम भी खा लेते थे। बट व्हेन आई मेट द डर्मैट तो उन्होंने मुझे कहा था कि प्लीज़ आप ये सब मत खाइए, दूसरों के लिए शायद ये बहुत कॉमन होगा, एक सैंडविच खा लेना, एक बर्गर खा लेना, बट आपके लिए ये कॉमन नहीं है नूडल्स खाना, आप ये सब मत खाइए। और अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको ये थोड़ा मैनेज करके रहना पड़ेगा। ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई नॉर्मल पिंपल नहीं है जो चला जाएगा। क्योंकि मैं उस टाइम ऑब्वियसली जब कॉलेज में होता है ना तो आपको इमेज इशू बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि बस मेरे शक्ल से बस सही हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा भी नहीं था कि बहुत लंबे टाइम के लिए वो चीज़ खराब हो गई थी। कभी कभी वो आते थे, जब आते थे तो बहुत पेनफुल लगते थे, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा रहती थी, मेरे जो गाल एकदम ऐसे मतलब रेडनेस बहुत ज़्यादा, मतलब दूर से भी कोई अगर देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि समथिंग इज रॉन्ग विथ हर। बिकॉज में इसकी पहली चीज़ आती है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ओके, अगर आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपकी फिजिकल मूवमेंट अच्छी नहीं है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको अगर प्रॉब्लम है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक अलग ही प्रॉब्लम है, अलग ही टॉपिक है, उसके ऊपर भी एक पूरा वीडियो बन सकता है। तो शुगर स्पाइक बेसिकली आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा है, हॉर्मोन्स आपके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं ड्यू टू ऑब्वियसली योर लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस एंड ऑल। एंड जेनेटिकली अगर आपको ये दिक्कत है, आपके मदर को है या आपके फैमिली में किसी को है, पहले से था, बट यूजुअली आपने देखा होगा कि हमारे मदर्स को इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे, उनके जो प्रॉब्लम्स थे वो बहुत लेट में निकले, मतलब लाइक 50s 40s, बट आजकल ये बहुत कॉमन है, 20s से पहले ही लोग लड़कियों को पीसीओडी हो रही है। तो दैट इज क्वाइट ट्रिगरिंग, राइट। पोस्ट पिल मतलब अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपने ली हैं बहुत टाइम के लिए, उसके बाद की जो पीरियड है उसमें भी पीसीओडी डेवलप्ड हो सकता है। Other than that, some other factors are there, like you are very close to some toxins, कुछ ऐसे मेकअप्स, परफ्यूम्स अगर आप यूज़ कर रहे हो, बाहर का जंक आप खा रहे हो, आपको पता नहीं है कि किस ऑयल में बन रहा है, पैकेट फूड। शुगर के बाद अगर कोई पीसीओडी का दुश्मन है तो वो है पैकेज्ड फूड। पैकेज्ड फूड आपको नहीं लेना है।
क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। आई नो प्रिजर्वेटिव्स को भी मतलब ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो बॉडी को हार्म ना करे, जैसे अचानक से आपको कोई डिजीज ना हो, बट अगर आप कंटिन्यूसली खाते हैं आपके लाइफस्टाइल के थ्रू, आपकी लाइफ में अभी जो फॉर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर मतलब होता है ना, जैसे आजकल आप कोई जॉइंट्स में जाते हैं, कहीं से बर्गर ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया, कहीं से फ्राइज ले ली, कहीं से कोल्ड कॉफी उठा लिया, कहीं से कोई चिप्स उठा लिए, बिना ये कोई लेबल पढ़े या बिना जाने। नेचुरल चीज का कोई टक्कर नहीं है। ओके जो चीज आप मतलब उसमें भी आजकल मिलावट है, बट अगर आप ऑफिस जा रहे हो, आप एप्पल खा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपने एप्पल बनाना या कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं, वो ज्यादा रिलायबल भी है और वो आपके लिए ज्यादा हेल्दी भी है, रेदर देन पिकिंग अप चिप्स और एनी अदर थिंग। ओके एनी शुगरी थिंग। रूट कॉज इज, जो हमने पहले भी बात की है, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस सबकी लाइफ में सेम रीजन के लिए नहीं है, लेकिन है सबकी लाइफ में। ओके तो स्ट्रेस, कंटिन्यूस स्ट्रेस, अगर आप ईयर्स के लिए अगर आप कंटिन्यूसली सालों साल एक ही स्ट्रेस को लेके, मतलब अगर वो स्ट्रेस आपका बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि कैसे आप उस चीज से डील करोगे, तो भी आपको ये बीमारी डेवलप हो सकती है। इमेजिन दैट यू डोंट नो अबाउट दिस डिजीज, ओके, दिस डिसऑर्डर, और आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपको एक और इंसान को संभालना है। ओके तो आप क्या करोगे? क्योंकि उस वक्त आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, नोबडी इज, मतलब कोई आपके लिए नहीं है, आपकी बात को कोई नहीं समझ रहा है, तो आप क्या करोगे? मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ था उस टाइम। मुझे पता नहीं था कि ये डिजीज इतनी जल्दी मतलब मेरे बॉडी में डेवलप्ड हो रही है, और जब भी मैं अपने गायना के पास जाती थी तो दिस इज वेरी ट्रू, आई एम सॉरी इफ अगर कोई डॉक्टर ये देख रहा है और उसको बुरा लग रहा है तो, बट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी वो लोग कभी कभी ये लिख के दे देते हैं कि ये एकदम परफेक्टली फाइन यूटेरस है, ओवरीज एकदम सही है, बट उसमें जो फॉलिकल्स होते हैं वो साफ साफ दिख रहे होते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये छोटा मोटा चीज़ है, ये चले जाएगा। बट नहीं, ये नहीं जाता है ऐसे, और जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और आपके जो छोटे छोटे अल्ट्रासाउंड्स में आपको जो दिखेंगे छोटे छोटे दाने दाने आपकी ओवरीज में, वो आपको लगेगा, अब उन्होंने बोल दिया कि सही है सब कुछ, प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको ले लोगे, यस आई एम फाइन। बट आप अपने लाइफ में डे टू डे इसको इतना झेल रहे हो कि आपको रियलाइज ही नहीं होगा लेटर ऑन कि ये क्या हो गया, जब ये बढ़ जाएगा। ओके सो थैंकफुली मैं बोलूँगी कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं ना बहुत एंजल होते हैं, लाइक एंजल, वो सच में फरिश्ते हैं एकदम। तो थैंकफुली मुझे एक डॉक्टर वैसे मिली, और उन्होंने मुझे मेडिसिन से ज़्यादा ये समझाया, फर्स्ट एक्सेप्ट दिस दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस। ओके उसके बाद बाकी चीज़ें ऑलरेडी ईजी हो जाएगी। उन्होंने मुझे ये बोला कि ये चीज़ें मेडिसिन से ठीक नहीं होती है, आप मानो या ना मानो, कुछ विटामिन डेफिशिएंसी होती है जो हमको मतलब पूरी करनी है, जैसे कि आपको लेनी है मल्टीविटामिन, आप ले सकते हो, ओमेगा 3 ले सकते हो, आप जिंक ले सकते हो, मैग्नीशियम ले सकते हो, इनोसिटॉल करके एक आता है वो आप ले सकते हो। अभी उसमें रिसर्च चल रही है, ठीक है, थोड़ा सा भी कुछ इफेक्ट दिखता है तो लोग बोलते हैं कि आप ये लो। तो कुछ विटामिन डेफिशिएंसी भी होती है जिससे आपका स्लीप, टायर्डनेस दूर हो सकता है, बट जब तक आप लाइफस्टाइल ठीक नहीं करोगे, जब तक आप सही खाना नहीं खाओगे, सही टाइम पे अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं करोगे, सही टाइम पे आप सोओगे नहीं, सही टाइम पे आप उठोगे नहीं, आप फिजिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करोगे। फिजिकल मूवमेंट का मतलब वॉकिंग करना नहीं होता है, फिजिकल मूवमेंट मतलब प्रॉपर वो पोस्चर, जैसे योगा में कुछ पोस्चर होते हैं फॉर पीसीओडी, आप वो नहीं करोगे रोज़, ये आपकी ज़िंदगी से नहीं जाएगा, ये चीज़ आप मान लो। यू आर नॉट अलोन, आई हैव बीन डीलिंग विद सिंस सो मेनी ईयर्स, तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ। जब भी हम सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, और हमारी लाइफ हमारे अकॉर्डिंग हमेशा नहीं चलती है, ठीक है, हमें मैनेज करनी पड़ती है चीज़ें। तो जब भी मैं इन चीज़ों को, जैसे अच्छा खाना खाना, स्ट्रेस फ्री रहना, जब एक्सरसाइज करना, जब भी मैं ये चीज़ें करते रहती हूँ तब तक वो ठीक रहता है। बट द मोमेंट आई स्टॉप कि मेरी लाइफ में कुछ और हो गया, तो मैं उधर ध्यान देने लग गई। इवन इफ 2-3 डेज अगर मैं उसके उधर चले गई तो वो फिर से वापस आ जाता है। और अभी जो 3 दिन व्लॉग्स मेरे नहीं आए थे वो इसी वजह से नहीं आए थे, क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब था, एंड यू कैन सी द बिग एक्नीज, ठीक है, ये 2 हैं अभी फिलहाल, और एक मेरी आंख के नीचे है, और ये पेनफुल तो है ही, साथ ही साथ ऑब्वियसली मुझे थोड़ी सी क्रेविंग हुई, और मुझे दिख गया मेरे सामने एक मिठाई, तो मैंने खा लिया, एंड दिस इज व्हाट आई गेट। तो एक छोटा सा स्टेप भी आपका जो प्रोसेस है इसका वो खराब कर सकता है, एंड इट्स अ लूप। ओके आप रोज ऐसे नहीं रह सकते हो, थोड़ा मुश्किल है, आई नॉट से नहीं रह सकते हो, थोड़ा मुश्किल है रहना, बट रोज आप बहुत ज्यादा क्लीन खाना खा रहे हो, रोज आप बहुत हैप्पी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट? तो आपको ये थ्रू आउट द लाइफ मैनेज करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट माय डॉक्टर सेड टू मी, कि आपको ये, जब तक आपके शरीर में ये है, आपको अपनी लाइफस्टाइल पूरी चेंज करनी पड़ेगी। आप पहले कैसे जीते थे उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से आपको एक अलग तरीके से जीना है, ये आप सोच लो। क्योंकि 30s में और आपके में ये हाल है, तो आपको 50s में देयर आर चांसेस कि अगर आप पीसीओडी को ठीक नहीं करते हो तो आप किसी भी क्रॉनिक इलनेस के अंडर जा सकते हो। तो इट इज़ बेस्ट कि अभी आपके पास टाइम है तो आप ये कर लो, वरना बाद में आपको बहुत कुछ झेलना। नाउ आई विल टेल यू अ स्मॉल स्टोरी। एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा एक कैफे में बैठे हुए थे, और हम लोग कुछ खा रहे थे। तो
साइड वाले टेबल पे शायद वो कपल होंगे, मुझे पता नहीं, बट एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे एंड दे आर टॉकिंग अबाउट पीसीओडी। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि मतलब कोई लड़का फर्स्ट टाइम पीसीओडी के बारे में किसी लड़की से डिस्कस कर रहा है। आई डोंट नो वेदर दे आर कपल और नॉट, बट दे वर टॉकिंग अबाउट सम अदर गर्ल, ओके, कि कैसे किसी की शादी टूटी क्योंकि बिकॉज ऑफ उस लड़की को पीसीओडी था और उसने बता दिया। आई सेड कि अगर वो लड़की इतनी ऑनेस्ट है इस चीज़ को लेके कि उसको पता है कि वो चीज़ मतलब उसने बताई अपने पार्टनर को कि मुझे ये दिक्कत है बिफोर गेटिंग मैरिड टू हिम, तो मतलब उस लड़के ने उसको रिजेक्ट कर दिया ये बोल के कि तुझे पीसीओडी है, दैट मीन्स यू आर इनफर्टाइल। ओके, हो सकता है आपकी फर्टिलिटी इशू हो सकता है आप माँ नहीं बन सकती है, बट ये इतना बड़ा मिथ है। आई टेल यू, फर्टिलिटी का लेना देना है पीसीओडी में, बट नॉट एवरी वुमन हु इज गोइंग थ्रू पीसीओडी इज डीलिंग विद इनफर्टिलिटी। मतलब आदमियों को इस चीज़ की नॉलेज है नहीं, बट जज वो इतना जल्दी कर देते हैं इस चीज़ को लेके कि जस्ट बिकॉज उसको पीसीओडी है मतलब वो कभी भी एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। दिस इज सो रॉन्ग, दिस इज सो रॉन्ग। ये एक मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्लियर पीसीओडी मीन्स सिर्फ दो चीज़ें समझा जाता था, एक है इनफर्टिलिटी और दूसरा है इरेगुलर साइकिल। अगर आपको इरेगुलर साइकिल है तो आप इनफर्टाइल हो सकते हो बहुत लंबे टाइम के लिए, ओके, उस वजह से आपको आपका मतलब बेबी नहीं हो पा रहा है। अर्लियर ये समझा जाता है, इतना रूट कॉज उसके अंदर, इतना डीप डाउन, इतने सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करते आ रही हैं सदियों से वुमेन्स को अफेक्ट करते आ रही हैं, लेकिन उसके बारे में हमको कुछ भी एजुकेशन नहीं दिया गया है। आई एम वेरी ग्लैड, वेरी ग्रेटफुल दैट वुमेन्स टुडे नो, गर्ल्स टुडे नो दैट व्हाट पीसीओडी इज and they know how to manage it, and they were not ashamed of this, and they are not ashamed of spreading awareness. I am one of them, so I will definitely share this with people that this is not something that you are ashamed of, और आपने कोई गलती नहीं की है, you are not born with this, okay, आप में कोई कमी नहीं है, you just have to manage it like any other disease, like people have high blood pressure and diabetics and any other illness, ओके, तो यू आर नॉट अलोन। एंड कुछ भी इसमें शर्म की बात नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज आई लिव इन अ वेरी स्मॉल टाउन, स्मॉल प्लेस। तो मैंने देखा यहाँ पे लोग छोटी चीज़ों को भी इतना बतंगड़ बनाते हैं, रादर देन टॉकिंग अबाउट इट, शेयरिंग द प्रॉब्लम, शेयरिंग द यू नो हाउ टू मैनेज इट। इट्स जस्ट मतलब मेरी आत्मा रोती है सोच के कि क्यों लोग ऐसे ये कर रहे हैं, उसको छुपाते इस तरीके से हैं। एंड देयर आर सर्टन वुमेन्स हु ग्लोरीफाई इट बाय सेइंग दिस, हाइडिंग इट फ्रॉम पीपल, लाइक अगर पता चल जाएगा तो हमारी लड़की की शादी नहीं होगी। अरे ये शादी के बाद भी डेवलप हो सकता है यार, दिस इज नॉट समथिंग, ये किसी भी एज में डेवलप हो सकता है, और जितना अर्ली आप डिटेक्ट कर लेंगे उस चीज़ को, इट इज़ ईजियर फॉर यू टू मैनेज, राइट। तो अदर देन अगर आप हाउसवाइफ हैं, अब वर्किंग हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो तब भी आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल लाइफ में एक हेल्थ लाइफ आपकी होनी चाहिए जो सिर्फ आपकी हो। आपको अपने आप को हेल्दी बनाना है। अगर आपको इलनेस है तो आपको उसको मैनेज करना है। फिजिकल, मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके, वुमेन्स के लिए 3 हेल्थ है। हम लोग बस फिजिकल तक रहे, उसके बाद हम मेंटल तक आए, ओके, कि यू नो टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ एंड ऑल। देन देयर इज ऑल्सो अ थिंग विच इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसका भी हमें ध्यान रखना है। And this PCOD and high blood pressure, diabetes, all comes under health, your physical health. Okay, women bring another life in this world. Okay, हमारे अंदर से एक और ह्यूमन लाइफ जन्म लेता है, तो उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। हम कैसे अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से रखें ताकि हमको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम ना हो, मेंटल प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ ऑल फिजिकल, मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसके बारे में हमारे एल्डर जनरेशन को बताया तो गया है। कुछ लोग बताते हैं, कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो नहीं इस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हैं क्योंकि उनको आज भी शर्म आता है। कुछ घरों में आपने देखा होगा कि मदर्स हमेशा बोलती हैं अपनी डॉटर्स को या डॉटर इन लॉज को कि यू नो इस चीज़ के बारे में बात मत करो, अपने फैमिली में मेल मेंबर्स हैं उनसे बात मत करो। जस्ट आई कांट अंडरस्टैंड कि कैसे एक आदमी को समझ में आएगा जब उसको पता ही नहीं है कि व्हाट हर वाइफ, हिज वाइफ और हिज गर्लफ्रेंड और एनी अदर वुमन ही नोज कि वो किस चीज़ से डील कर रही है और वो किस तरीके से उनको हेल्प कर सकता है। जब एक आदमी को ये भी नहीं पता, जब औरतों को खुद नहीं पता तो आदमियों की तो बात ही अलग है। बट आई फील कि इसके बारे में सबको पता होना चाहिए एंड दिस शुड बी वेरी कॉमन, ओके, अमंग गर्ल्स एंड अमंग बॉयज, पता रहना चाहिए लोगों को। आई डिडंट प्रिपेयर एनीथिंग फॉर दिस वीडियो, बट मुझे ये बहुत टाइम से इस चीज़ के बारे में बात करनी थी तो मैंने कर दिया। मैं चाहती तो बहुत ऐसे स्क्रिप्ट बना के भी इसको बोल सकती थी, बट
पता नहीं, जो चीज़ नेचुरली आती है ना वो ऐसे स्क्रिप्टिंग वाली चीज़ों में नहीं आती है। स्क्रिप्टिंग वाली चीज़ों में बस आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। मैंने बस कुछ पॉइंट्स लिखा था, ये मेरी 2020 की डायरी है, तो इसमें मैंने कुछ लिखा था उस टाइम, तो उसको ही बस मैंने आपको बताया। उसमें मैंने कुछ सिम्टम्स लिखे थे इसके और उसके कॉजेस लिखे थे और मैं कैसे इसको मैनेज कर सकती हूँ, बस उतना ही लिखा था, तो वो मैंने इस वीडियो में बताया। और जो चीज़ मैंने फेस की, सो यू आर नॉट अलोन, अगेन आई एम सेइंग इट, कि जो चीज़ मैंने फेस की मैंने उसको बस आपको पॉइंट वाइज ही बताया है, क्योंकि डीप डाउन अगर मैं जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करना। लेटर ऑन हो सकता है मैं अपनी वीडियोस में बात करूँ इस चीज़ के बारे में, बट फॉर नाउ दिस इज़ इट। एंड आप अकेले नहीं हो, और प्लीज़ इसके बारे में आप अवेयरनेस फैलाओ। दिस इज़ नॉट समथिंग, छुपाने वाली बात नहीं है ये, और इसको आप जैसे ही मैनेज कर लोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग एंड यू आर more than what you think. So keep going, stay happy, be mindful, stay healthy, and do whatever you want which makes you happy. So bye.